ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता, बस नाम से ही आनंद मिलता है और भगवत स्वरूप जो है वो आँखों के सामने दिखने लगता है। श्री कृष्ण परमात्मा का दर्शन ये एक बहुत ही बड़ी घटना है और वैसा आनंद तो कहीं दोबारा ये भौतिक जीवन में मिलेगा ही नहीं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथमोध्याय है इसका पहला श्लोक देख रहे थे और इसको गाना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गाते समय अर्थबोध आधा तो हो ही जाता है। हमने देखा कि ये जो पहला जो श्लोक है इसमें धृतराष्ट्र उवाच और बात बताई थी कि ये आँखों पर पट्टी बांध के उनकी पत्नी बैठी है और उनको दृष्टिहीन है। पट्टी बांधना ही सेम है, दृष्टिहीन ही सेम है। और बात में चर्चा हुई थी कि लोग तो आँख होते हुए भी खुली नहीं रखते, फंसते कैसे हैं। बोले कि ऐसे 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 फ्लैट के लिए पैसे दिए थे और डिपॉजिट रखे थे और ये हुआ और वो डूब गया तो हमारे पैसे डूब गए। आँख खुली नहीं थी, आँख खुली रखिए। लोभ जो है वो आँखों को बंद कर देता है। वो पट्टी लोभ की आँख पर बने या क्रोध की लग गए, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये शत्रु क्या क्या करेंगे कुछ पता नहीं चलता। इस तरह ये धृतराष्ट्र जी जो है तो ये बस बैठे हैं, दिखता तो है नहीं। इन्होंने संजय जी को सामने बिठाया है और तुम मुझे बताते रहो कि वहाँ क्या चल रहा है। और इन्होंने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहाँ? धर्म क्षेत्रे। अच्छा है, लेकिन महाभारत जब हुई है, श्री कृष्ण परमात्मा आए और ये जो युद्ध था तब तक तो तीसरा चरण शुरू हुआ था। ये जो 4 युग है इसमें से तीसरा चरण है और चौथा है कलयुग। तो इसलिए बातें तो शुरू में ऐसी हुई होगी कि हम धर्म से चलेंगे, शाम को किसी पर अटैक नहीं होगा। होता नहीं था, करते भी थे, मतलब जो कोई घायल हो गए होंगे शत्रु पक्ष के उनकी भी देखभाल के लिए जाते थे, कैसा है कि ज़्यादा तो नहीं लग गया। और दूसरी बात ऐसे है कि ये सब रिश्तेदार तो थे और लड़ाई जो होती है ना वो रिश्तेदारों में ही होती है। लड़ाई होती है जिससे हम प्यार करते हैं, शत्रु से क्या लड़ाई। और वो लड़ाई तो ख़त्म हो सकती है, जीत जाते हैं, हार जाते हैं। ये जो लड़ाइयाँ हैं वो कभी नहीं हारते, कभी नहीं जीतते, वो अधूरी रह जाती है। अभी इसमें धर्म क्षेत्र, कौन सा धर्म यानी क्या, वो उस समय कोई हमारे आज के जो धर्म है वो तो हमने विटम्बना करके नाम दिए हुए ऐसे ही धर्म है। वो तो हम अपने जो धर्म की ओरिजिनल कल्पना थी उसको छोड़ के चला घटाते घटाते उसकी वैल्यू सनातन आदि धर्म जो है वो रह गया कहीं और हम अभी अपने अपने नामों से धर्म करने लगे। ये धर्म तो है नहीं। तो ये धर्म क्षेत्र मतलब उसका ऐसे है कि ये जो युद्ध भूमि है वो युद्ध के लिए ही है, इसलिए ये कुरुक्षेत्र है। और धर्म इसलिए है, धर्म की एक सीधी सादी व्याख्या आपको कहूँ मैं मेरे हिसाब से, ऐसे इसमें कोई मैं दूसरे धर्मों पर कोई उंगली उठा रहा हूँ, टीका कर रहा हूँ, उसको हाँ अच्छा बुरा कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। सनातन, जब सनातन धर्म था, जब अलग अलग दूसरे धर्म नहीं बने थे, तब धर्म की व्याख्या और इनकी कल्पना क्या थी। तो धर्म की ये कल्पना थी कि हम जो है वो मनुष्य हैं
ये समझ लेना। मनुष्य है तो हम प्राणियों से अलग है, ये भी ध्यान में रखना। और अलग है इसलिए हमारी कुछ अलग व्यवस्था है, हमारा धर्म अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। जो स्वधर्म मतलब स्वभाव, मेरा जो भाव है वो अलग है। प्राणी क्या करते हैं जंगल में, जो हमारे से पहले पैदा हुए थे, और वो सब प्राणी जो है वो शक्ति के ऊपर सत्ता प्रस्थापित करते हैं। लेकिन उनमें भी एक अच्छा है, कोई सिंह मरता है तो दूसरे सिंह को, अपने बच्चे को तो दे के नहीं जाता कि ये तुम्हारा जंगल है। तो ये जो है भाव, और पेड़ पौधे ये सब है, अभी इनको आहिस्ता आहिस्ता नाश करके हमारी संस्कृति बढ़ाने के लिए जब हम जंगलों का नाश करते हैं, नदी पत्थर ये जो माउंटेन होंगे, पर्वत, इसमें तोड़फोड़ करते हैं, और नदी को कहीं यहाँ से यहाँ पानी ले जाते हैं, इस तरह से जो करते हैं तो निसर्ग का ह्रास होता है। तो किया क्यों कि शहर बेचा, ठीक है। अभी इसमें निसर्ग से संपत्ति आती है, लक्ष्मी का रूप है, जो पेड़ पौधे हैं, नीचे सोना भी ज़मीन में है, सब मिनरल्स भी ज़मीन में से ही निकलते हैं, सब चीज़ें पृथ्वी के अंदर है, वो तो लक्ष्मी है खुद, वहाँ से ही लक्ष्मी ऊपर आती है। तो ये जो लक्ष्मी हमने निकाली, खेती की, तो खेती की यानी क्या किया, हमारी भूमाता पर हल चलाया, और उसको दुख तो हुआ होगा, कुछ हर्ज नहीं, उसको बीज डाले और खेत खाद डाला और अच्छा अनाज निकला। अब ये जो है वो हम सबको थोड़ा थोड़ा देंगे जिनको गरज, और उसको देते समय क्या हम भलते ही भाव में बेचेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, इसमें माप में चोरी करेंगे? ये सब नहीं करते हुए सबकी व्यवस्था हो, इस तरह से देखते हैं, वो धर्म है। और जो कोई लीडर होगा, राजा, वो धर्म, हमारा जो राजा है वो धर्म का अवतार है। क्यों? क्योंकि वो ये देखभाल करता है कि सब तरह से सबको मदद होती है कि नहीं, और जो कोई अपंग है, जिनके पास नहीं है, इनको भी देना, सर को समावेश करके आनंद से सब लोग रहेंगे, इसका नाम है धर्म। और ये जो नहीं करेंगे और उत्पन्न जंगल से, ज़मीन से, पृथ्वी से ज़्यादा उत्पन्न खींचेंगे, गायों को हम मशीन लगा देंगे और वो बेचारी तड़पती है और नीचे दूध के लिए वो खींचता रहता है, तो ये तो अधर्म हो गया। तो धर्म का विरोध में निसर्ग का जो नाश करते हैं, और वो जो संपत्ति मिल गई, वो संपत्ति खुद के लिए और अपने ही लिए रखते हैं, उसको कहते हैं अधर्म। तो धर्म का मतलब है सबको साथ लेके धारण करना समाज की, और अधर्म का रक्षण, अधर्म का मतलब है कि दूसरों को लूटना और खुद ऐश आराम करना। ये जो धर्म अधर्म है, और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, मतलब ये लड़ाई इसके लिए है कि धर्म प्रस्थापित करने के लिए। एक सुई के ऊपर रहने जितनी ज़मीन भी जब नहीं दूंगा, ऐसे बताया तो युद्ध हुए। अगली बार श्री गीता टैरो, आज का आपका दिन कैसे है, अगला हफ्ता कैसे है, आपका काम होगा या नहीं होगा, आपके लिए सब शुभ है या थोड़ी सावधानता बरतनी है, ये सब प्रश्नों के जवाब जो लॉजिकली तर्कशास्त्र से मिल जाते हैं, कोई सलाह दे देता है, तो उसके लिए ये नहीं है। सबसे चर्चा हुई कुटुंब में बहुत रात भर बैठे, नहीं प्रश्न का जवाब मिला, और कोई गाइड भी नहीं कर सकता, ऐसे सवाल जो है वो श्री कृष्ण परमात्मा को पूछने हैं, और वो भी सवाल लिख के रखना है, क्योंकि जवाब आएगा हाँ ना में। और श्लोक का जो अर्थ है वो आपको बताएगा कि हाँ क्यों कहा और ना क्यों कहा। सबके सवाल तो अलग अलग है ना, लेकिन देखिए आप अपने सवाल का जो जवाब लेंगे उसमें आपको फिट बैठ जाएगा कि क्यों ऐसे किया है। ये है सब कार्ड्स, मैं उसमें से एक कार्ड ले लूँगा, एक कार्ड यहाँ से ले लेता हूँ आज, जिसको पहले हाथ लग जाता है ना वही तो लेना है। ये जो है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, श्री भगवान वाच भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। वाह, भगवान
आपकी दया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं यज्ञ व तपो को भोगने वाला, सब लोगों के ईश्वरों का ईश्वर तथा सब भूत प्राणियों का सुहृद हूँ। सुहृद मतलब एक हृदय, जैसे हमारे कुटुंब में हमारे सब होते हैं वो सुहृद होते हैं। तो ये है ऐसा तत्व से जानने वाला शांति को प्राप्त होता है। दूजा भाव नहीं रखना, दूसरों को लूटना नहीं, और सुहृद बन के सब शांति से जो रहेंगे उसको ही परम शांति मिलेगी। और भगवान कहते हैं कि मैं ही सब लोगों के ईश्वरों का ईश्वर, भूत प्राणियों का सुहृद हूँ। ये जान लो, क्योंकि आप दूसरे को जब तकलीफ़ देते हो तो भगवान को ही तकलीफ़ देते हो, क्योंकि सब में वही है। तो इसलिए जैसे ये बिखर गए हैं, एक माला है उसके टूट गई माला, इधर उधर बिखरे हैं, सब मणि करते इकट्ठा, तो एक ही धागे में लगाएंगे ना उसको और पहनेंगे। तो क्या अलग अलग तो थोड़े थोड़े इतने इतने बनाएंगे? बस यही बात भगवान समझा रहे हैं। सब मिलजुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे तो शांति परमानंद होगा और भगवत प्राप्ति होगी। नमस्ते। आज का जो उत्तर है वो है हाँ। क्यों? आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ऐसी सलाह जब भगवान देते हैं, आखिरी समझते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हो और समझ जाओगे, इसलिए आज का उत्तर है हाँ।